हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसा लगता है कि अमेरिका के नए प्रेसिडेंट जो बाइडन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को परेशान करने की ठान ली है। डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के दौर में अब से पहले बिन सलमान के न सिर्फ सभी गुनाहों को माफ़ किया जाता था, बल्कि ज़्यादा गुनाह करने के लिए मदद भी की जाती थी। अब खबर यह है कि बाइडन सरकार सऊदी अरब के नाराज़ जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के अक्टूबर 2018 में तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में किए गए कत्ल के बारे में अब तक खुफिया रही रिपोर्ट से अगले हफ्ते पर्दा उठाने वाली है, जिसके बाद बिन सलमान की परेशानियां बढ़ सकती हैं। जमाल खाशोगी अल अरेबिया न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर थे और अमेरिका पहुंचने के बाद वॉशिंगटन पोस्ट के लिए आर्टिकल लिखते थे, जिसमें वो अक्सर बिन सलमान की नुक्ताचीनी करते थे। खाशोगी ने बिन सलमान के जरिए शुरू की जाने वाली यमन जंग और कतर के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की भी मुखालिफत की थी। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। बड़ी खबर यह है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने अमेरिकी सरकार में जानकार सोर्सेज के हवाले से खबर दी है कि अगले हफ्ते सऊदी अरब की हुकूमत की नुक्ताचीनी करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के मर्डर के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के जरिए तैयार की गई रिपोर्ट से पर्दा उठाया जाएगा। इस अखबार के मुताबिक अब से पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने नतीजा निकाला था कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जमाल खाशोगी की 2 अक्टूबर 2018 को कत्ल करने का हुक्म दिया था। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इस रिपोर्ट में, जो अब खुफिया रहने के मरहले से निकल चुकी है, अमेरिकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जांच के नतीजे शामिल हैं। इस रिपोर्ट को अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ने तैयार किया है। इससे पहले व्हाइट हाउस की स्पोक्सपर्सन जेन साकी ने खबर दी थी कि बाइडन सरकार सऊदी अरब की नुक्ताचीनी करने वाले जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के कत्ल के बारे में खुफिया रिपोर्ट्स को कांग्रेस की सतह पर आम करने के लिए तैयार हैं। सऊदी जर्नलिस्ट खाशोगी को, जो वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखते थे और उनके पास अमेरिकी शहरियत थी, 2 अक्टूबर 2018 को तुर्की के शहर इस्तांबुल में सऊदी अरब के कॉन्सुलेट में बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। कुछ एक्सपर्ट्स बाइडन सरकार के इस फैसले को सऊदी हुकूमत पर दबाव डालने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। अमेरिका को अगर जमाल खाशोगी के मर्डर पर सही माने में दुख होता तो वो बहुत पहले इस रिपोर्ट को आम कर चुकी होती। आपको बता दूं कि जब खाशोगी का कत्ल हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो सऊदी अरब से ताल्लुकात क्यों ख़राब करे। खाशोगी अमेरिका के शहरी नहीं थे, लेकिन अब वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया है कि वो अमेरिकी शहरी थे। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के जरिए इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जारी होने से सऊदी अरब और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में तनाव बढ़ सकता है। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक जब 2 अक्टूबर 2018 को जमाल खाशोगी इस्तांबुल में सऊदी कॉन्सुलेट एक तुर्किश औरत खदीजा चंगेज से शादी के लिए ज़रूरी दस्तावेज लेने गए तो उनका मर्डर कर दिया गया था। बाइडन हुकूमत ने इशारा दिया है कि प्रेसिडेंट खुद क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नहीं, बल्कि उनके वालिद बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज से बात करेंगे और मोहम्मद बिन सलमान से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन बात करेंगे। आपको बता दूं कि क्राउन प्रिंस को ही देश का हाकिम माना जाता है, लेकिन अमेरिकी हुकूमत सिर्फ अपने काउंटर पार्ट्स यानी समकक्षों की बातचीत के हक में है। ये भी हो सकता है कि जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान से नाराज़ हैं, इसलिए वो उनसे बात करने से बच रहे हैं। अब से पहले खबर आई थी कि बिन सलमान जो बाइडन के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। इससे पहले अमेरिका की जो बाइडन सरकार ने सऊदी अरब की ख्वाहिश के खिलाफ यमन में हूती अंसारुल्लाह, जिन्हें सऊदी अरब और अमेरिका बागी कहते हैं, उनका टेररिस्ट का दर्जा हटाने का ऐलान किया था और यमन जंग में सऊदी अरब को सपोर्ट देना बंद करने का भी ऐलान किया था। बाइडन ने कहा था कि यमन में जंग ख़त्म करने के लिए डिप्लोमेसी को बढ़ाया जा रहा है ताकि इस इंसानी और स्ट्रेटेजिक तबाही को रोका जा सके। साल 2019 में अमेरिकी कांग्रेस ने एक कानून पास किया था जिसके तहत खाशोगी के मर्डर में किसी सऊदी
ऑफिसर के रोल की जांच रिपोर्ट पेश करने को कहा गया था। यह इशारा बिन सलमान की तरफ था। आपको बता दूं कि जमाल खाशोगी के कत्ल की खबरों को मीडिया स्टार वर्ल्ड ने डिटेल से कवर किया था। 30 सितंबर 2018 को जमाल खाशोगी अपनी शादी के सिलसिले में डॉक्यूमेंट्स लेने इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट गए थे, जिन्हें दोबारा 2 अक्टूबर को बुलाया गया था। इस बार सऊदी कौंसलेट के स्टाफ की तरफ से उनके साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखा गया था। इस बीच सऊदी कौंसलेट ने सऊदी राजधानी रियाज में अपने सीनियर्स को इसकी खबर दी। इससे पहले सऊदी हुकूमत जमाल खाशोगी को किसी तरह वापस मुल्क में लाना चाहती थी। जल्दी में 2 अक्टूबर को 2 प्राइवेट हवाई जहाज़ों से कत्ल करने वालों की टीम इस्तांबुल पहुंची, जिनमें क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के काफ़ी नज़दीकी लोग शामिल थे। इनमें ख़ास नाम खुफिया महकमे के माहिर अब्दुल अजीज़ मुतरिब और डॉक्टर सलाह मोहम्मद तुबैगी समेत 16 लोग शामिल थे। जब जमाल खाशोगी 2 अक्टूबर 2018 को अपनी होने वाली वाइफ खदीजा चंगेज़ को कौंसलेट के बाहर छोड़कर कौंसलेट की इमारत के अंदर गए, तो उन्हें कौंसलर मोहम्मद उतैबी के ऑफिस में ले जाया गया और कातिलों की टीम के ख़ास लोग खाशोगी से बहस करने लगे। इसी बीच में उनके सिर पर प्लास्टिक का थैला चढ़ा दिया गया और उसके बाद उनकी ये आवाज़ भी सुनाई दी गई कि मेरा गला घुट रहा है, इसे हटाओ। उसके बाद उनके जिस्म को जिंदा रहते हुए काटना शुरू कर दिया गया। ये कहा जाता है कि सबसे पहले उनकी उंगलियां काटी गईं, जो सऊदी हुकूमत की नज़र में सऊदी हुकूमत के कारनामों के बारे में आर्टिकल लिखा करती थीं। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान हड्डी काटने वाली आरी के ज़रिए उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। इस बीच कत्ल करने वाली टीम स्काइप के ज़रिए सऊदी अरब में किसी बड़े आदमी से कांटेक्ट में थी और बाद में ये भी खबर आई थी कि उसी वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और सीनियर सलाहकार जारेड कुशनर आपस में व्हाट्सएप पर चैट कर रहे थे। कत्ल की डिटेल के बारे में तुर्की की हुकूमत ने ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद होने का दावा किया है। एक खबर यह है कि जमाल खाशोगी के हाथ में एप्पल कंपनी की जदीद घड़ी थी, जो कि साथ साथ खदीजा चंगेज़ के पास मौजूद उनके मोबाइल फ़ोन में वाक़ये की रिकॉर्डिंग कर रही थी। तुर्की की हुकूमत ने कत्ल की ऑडियो रिकॉर्डिंग अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्कों को भी मुहैया कराई थी। सऊदी अरब की हुकूमत ने जमाल खाशोगी के कातिलों को, जो हुकूमत के ख़ास आदमी थे, उन्हें बचाने का पूरा इंतज़ाम किया। एक बार ये खबर आई कि 23 अक्टूबर को, यानी कत्ल के सिर्फ 20 दिन बाद, जमाल खाशोगी के 2 बेटे अब्दुल्ला खाशोगी और सलाह खाशोगी की मुलाकात सऊदी बादशाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कराई गई। इन दोनों बेटों की उम्र 35 और 33 साल बताई गई थी। उसके बाद मई 2020 में जमाल खाशोगी के बेटों ने अपने बाप के कातिलों, जिनमें 5 सरकारी एजेंट शामिल थे और उन्हें अदालत ने सजाए मौत दी थी, को कानूनी तौर पर माफ़ कर दिया। खाशोगी के कत्ल में गुनहगार पाए गए 11 में से 5 को मौत की सज़ा सुनाई गई थी। ये ऐलान जमाल खाशोगी के बेटे सलाह खाशोगी ने ट्विटर पर किया था, जिसमें कहा गया था कि हम शहीद जमाल खाशोगी के बेटे, हम उन लोगों को माफ़ करने का ऐलान करते हैं जिन्होंने हमारे पिता को कत्ल कर दिया था। इस ऐलान की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी, क्योंकि सऊदी अरब में अदालत ने दिसंबर 2019 में मुकदमे के फैसले में सुलह के लिए दरवाज़ा खुला छोड़ा था। ये कहा गया था कि मर्डर पहले से प्लान नहीं था। सऊदी अरब में कानून में ये गुंजाइश है कि अगर मरने वाले के कुनबे के लोग माफ़ कर दें तो मुजरिम को फांसी से बचाया जा सकता है। अक्सर माफ़ी के बदले में पैसा दिया जाता है। सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक कहा था कि जमाल खाशोगी कौंसलेट से जिंदा बाहर निकले थे। इसके लिए उन्होंने सीसीटीवी को धोखा देने के लिए और दुनिया की आंख में धूल झोंकने के लिए एक बॉडी डबल को कौंसलेट से बाहर निकलता हुआ भी दिखाया था। लेकिन बाद में सऊदी सरकार ने कबूल किया था कि कुछ बदमाश तत्वों यानी रोग एलिमेंट्स ने गुस्से में हाथापाई होने के दौरान उनका गला घोंट दिया था। उसके बाद सऊदी सरकार ने इस कत्ल के मामले में 11 लोगों पर इल्ज़ाम लगाए थे और सऊदी हुकूमत ने इन्हें
तुर्की को सौंपने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वे खुद इस मुकदमे का निपटारा करेगा। यूनाइटेड नेशंस ने इस कत्ल की मजम्मत की थी और इसने इसे बेदर्दी के साथ पहले से तयशुदा कत्ल बताया था। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ने कहा था कि इसके पीछे सऊदी अरब का हाथ है। सऊदी अरब की अदालत ने 11 में से 5 मुलजिमों को मौत की सज़ा सुनाई थी। जमाल खाशोगी के बेटों अब्दुल्ला और सालेह के ज़रिए कातिलों को माफ़ी का ऐलान होने के बाद सितंबर 2020 में सऊदी अरब की अदालत ने इस मामले में आखिरी फैसला सुनाया और ऐलान किया कि खाशोगी के कुनबे ने गुनाहगारों को क्योंकि माफ़ कर दिया है, इसलिए वे सज़ाए मौत से बच गए हैं। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविज़न ने 8 सऊदी शहरियों के खिलाफ रियाद क्रिमिनल कोर्ट के आखिरी फैसले का ब्यौरा जारी किया था। इन कातिलों के नाम आम नहीं किए गए थे। अदालत ने 5 गुनाहगारों को 20 साल कैद की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा सुनाई। एक और मुजरिम को 10 साल कैद और 2 को 7-7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। जमाल खाशोगी ने कत्ल से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे अपने आर्टिकल्स में नुक्ताचीनी की थी। दूसरी तरफ सऊदी सरकार ने अपनी जांच में जमाल खाशोगी की मौत को पहले से तय नहीं माना था, जिसके बाद भी मुलजिमों को गुनाहगार मानते हुए फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस केस में जमाल खाशोगी के बेटों ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी राहत दी। उन्होंने अपने बाप के कातिलों को माफ़ करने का ऐलान कर दिया। सऊदी के कानून में मर्डर के गुनाहगारों को अगर पीड़ित कुनबा माफ़ कर दे तो उन्हें राहत दी जा सकती है। ये भी खबर आई थी कि जमाल खाशोगी के बेटे सलाह को अपने वालिद के कत्ल के मामले में सऊदी सरकार से पैसे की शक्ल में मुआवजा भी मिला है। हालांकि अभी ये जानकारी नहीं मिली है कि सलाह ने गुनाहगारों को माफ़ करने का फ़ैसला खुद से लिया था या उन्हें सरकार की तरफ से ऐसा करने को कहा गया था। जो लोग सऊदी अरब या इस इलाके के किसी भी मुल्क में रहते हैं या रह चुके हैं, वे अच्छी तरह से जानते हैं कि मुल्क के अंदर रहते हुए बादशाह के ख़िलाफ़ बोलने की कोई हिम्मत नहीं कर सकता। जहां खाशोगी के कत्ल में अमेरिका की खुफिया एजेंसी और कई इंटरनेशनल एजेंसियों ने खुलकर कहा था कि इस कत्ल में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मुलव्विस हैं, ये मुमकिन ही नहीं था कि जमाल खाशोगी के बेटे सऊदी अरब में रहते हुए हुकूमत के ज़रिए कातिलों को माफ़ करने की बात से इनकार कर सकते। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में क्या बताया जाता है। ऐसा लगता है कि मोहम्मद बिन सलमान को मुलजिम भी बनाया जाएगा और उन्हें इससे बचने का रास्ता भी दिखाया जाएगा ताकि अमेरिका की मौजूदा हुकूमत सऊदी हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैकमेल कर सके। अब से पहले इस बात का शक भी जाहिर किया जा चुका है कि अमेरिका ये जानता है कि मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ शाही ख़ानदान में काफ़ी नाराज़गी है। हो सकता है कि अमेरिका मोहम्मद बिन सलमान को क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटवाने के लिए कोशिश करे। अगर ऐसा हुआ तो पहले क्राउन प्रिंस के ओहदे से हटाए गए मोहम्मद बिन नायफ को फिर से क्राउन प्रिंस बनाया जा सकता है, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत ही कम हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।